लोट और सीधे मैं टॉपिक की तरफ चलता हूँ। आपने देख ही लिया होगा टॉपिक क्या है। पृथ्वी पर किसी को पिता न कहना। तो सीधे वचन की तरफ चलते हैं। इफिसियों 1:14 में क्या लिखा है? माफ करना 1:13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ठीक, आप पे छाप लग चुकी है। और इफिसियों 1:4 में लिखा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है। और याद रखना, ये अनुग्रह के वचन है, अनुग्रह के वचन है। ये मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। और पहला कुरिन्थियों 12:1 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 12:1 में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। ठीक, मती की किताब 23:9, मती 23:9 23:9 में लिखा है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अब देखिए, मैं बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं कि आजकल जो है क्या कर रहे हैं कि सेवकों को अपना पप्पा बुलाते हैं। पापा जी। पंजाब में तो बहुत है पप्पा जी। उनके पैर भी छूते हैं। और कुछ सेवक ऐसे भी हैं कि अपने आप को कहते हैं कि हम तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर हैं, हमें अपना आत्मिक पिता कहो। और ये बहुत मैंने कलीसियाओं में देखा भी है, बहुत ज़्यादा दबा के ये सब कुछ चल रहा है। तो उन्हीं लोगों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो आत्मिक वरदानों से अनजान है। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें किसी को पृथ्वी पर पिता नहीं कहना। तो आप उनसे, सेवक भी ऐसे हैं कि उनसे कहलवा रहे हैं कि हमें तुम आत्मिक पिता कहो। तो आप यीशु मसीह से बड़े हो गए हो क्या, जो पिता कहलवा रहे हो? बताइए मुझे। कुछ सेवक ऐसे, कुछ विश्वासी जीसस क्राइस्ट फॉलोवर ऐसे हैं ना कि वो क्या करते हैं, जाते हैं उन प्रभु के दासों के पास और कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं चल रहा है, हमारा वो काम नहीं चल रहा है, तो हमारे लिए दुआ करो और हमारा वीज़ा वूज़ा लगवा दो। खासकर पंजाब में बहुत चल रहा है वीज़े का सिस्टम। और बोले वो हमारे सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर दो, ली हैंड जिसको बोलते हैं, कर दो, और जिससे हमारे जो है रुके हुए काम जो हैं वो खुल जाएंगे, और हमें आशीष दिलवा दो, परमेश्वर से आशीष दिलवा दो। मतलब ये चल रहा। और हम बात करते हैं अविश्वासियों की। अविश्वासी भी कुछ लोग ऐसी हैं जो जाते हैं मुल्ला भक्तों के पास, और वो भी ऐसी करते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं कि बाबा जी मेरा कुछ काम नहीं चल रहा है और मेरे लिए कोई लो किट पॉकेट दे दो, ऐसा ये धागा वागा बांध दो कोई गले में, जिससे मेरा काम चलना शुरू हो जाए। तो उन लोगों में, विश्वासी में और अविश्वासियों में बताइए फ़र्क क्या रह गया? दोनों एक कैटेगरी के हो गए कि नहीं हो गए? तो ये लोग जो हैं, जो हमारे फॉलोवर हैं, जीसस क्राइस्ट फॉलोवर हैं, ये अनुग्रह से गिरे हुए हैं कि नहीं है? बताइए मुझे। और ये अनजान है कि हमको भी दान मिले हैं, हम उन दानों का इस्तेमाल करें, ये अनजान है उन सब बातों से। यही मैं समझा रही हूँ। तो और यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसी को पिता नहीं कहना है। अगर कहते हो तो देखो उसका रिजल्ट क्या आएगा, अभी दिखाता हूँ। इफिसियों 4:30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई थी। मतलब छाप हट जाएगी छुटकारे के दिन। आप समझ रहे हो ना? छुटकारा कौन सा छुटकारा? वही छुटकारा, हट जाएगी छाप।
अगर आपने ये पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित किया तो हट जाएगी। तो कुछ कहते हैं कि हम तो कहेंगे पप्पा, ठीक है, फिर कहोगे तो पप्पा। अपने आत्मा को तुम शोकित कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और इसके विषय में पौलुस जी ने क्या कहा है? प्रेरित की किताब 20 अध्याय वचन 29 से पढ़ता हूँ मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़े तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। पौलुस को पता था कि मेरे जाने के बाद में ऐसा होगा कि बहुत से आएंगे। और आगे लिखा है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। वही टेढ़ी मेढ़ी बात है, पता कौन सी? कि परमेश्वर ने हमें सपना दिखाया है, परमेश्वर आज तुम्हारे विषय में ऐसा बोल रहा है, परमेश्वर ने हमें ये दिखाया, परमेश्वर ने हमें वो दिखाया। तो वो चेले क्या करेंगे? इनके पीछे हो लेंगे कि यार परमेश्वर इनको ज़्यादा दिखाता है और हमको नहीं दिखाता, तो ये जो है उनको अपने पीछे कर लेंगे टेढ़ी मेढ़ी बातें करके। वचन 31, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। मतलब वो जो है सही से समझाते थे, सही से राइट टीचिंग देते थे, जिस किसी को भी दियो। वचन 32, और जब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। वाह! अब कुछ लोग कहते हैं, ये देखिए अनुग्रह का वचन था, ये भी अनुग्रह के वचन है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है, पौलुस जी ने कहा है, पौल ने कहा है कि मुझे तुम आत्मिक जो है वो पिता कहो। पौलुस ने कहा है तो ठीक है, पौलुस की टीचिंग को लेके उस वचन को उठाएंगे और जो है अपना आत्मिक पिता घोषित कर देंगे कि हम आत्मिक तुम्हारे पिता हैं और हम आत्मिक पिता बोलो, ठीक है। तो अब आपको समझना होगा पौलुस ने क्यों कहा उसको कि मुझे आत्मिक पिता कहो। ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी कहने की, ऐसी क्या दिक्कत थी? अब पहली बात तो आपको यीशु मसीह का स्टेटमेंट समझना होगा कि फिर वो यीशु मसीह ने जब कहा है मत कहो, तो पौलुस बड़ा है या यीशु मसीह बड़ा है? पहले तो ये बताओ आप। फिर वो यीशु मसीह बड़े हैं ना। पौलुस की टीचिंग को आप एक बार छोड़ दो, लेकिन यीशु मसीह की टीचिंग को आप नहीं छोड़ सकते। फिर वो की टीचिंग जो है वो बिल्कुल सही है, और सही तो पौलुस की भी है, लेकिन पौलुस की टीचिंग जो है वो क्यों कहा पौलुस ने, उसकी वजह पकड़ो। अब मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। पौलुस ने कहा है, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसको मजबूरी में कहना पड़ा। अब वो मजबूरी क्या थी मैं बताता हूँ। देखिए, जब पौलुस जी अपनी सेवकाई कर रहे थे तो उसमें वो डायरेक्ट प्रचार किया करते थे। परमेश्वर का आत्मा उनको बोलता था कि इन लोगों को ऐसा बोल, उन लोगों को ऐसा बोल, उन लोगों को ये बोल। मतलब कहने का ये है कि उस समय जो पौलुस जी प्रचार कर रहे थे ना, तो कंप्लीट बाइबल नहीं थी। समझो बात को, कंप्लीट बाइबल नहीं थी। उनके पास 5 तौरे की किताबें थी, इतिहास की किताबें थी, भविष्यवक्ताओं की किताब थी, लेकिन ये कंप्लीट बाइबल नहीं थी। कंप्लीट बाइबल तो चेलों के गुजर जाने के बाद, जाने कितने साल के बाद ये प्रिंट होगा, ये जो उनके मुंह से निकला है, और वो वचन इसमें इंटरप्रेट होकर जब आई है ये बाइबल हमारे हाथ में आई है। तो आज ये कंप्लीट बाइबल हमारे पास है, और आप भी इसी बाइबल में से पढ़ के वचन बताते हो। तो तुम आत्मिक फादर क्यों बोलते हो अपने आप को, ये बताओ। अब समझ में आई बात? पौलुस ने इसलिए कहा कि तुम मुझे आत्मिक पिता कह सकते हो। तो पौलुस की टीचिंग को मत बिगाड़ो, जैसा वचन है वैसे ही बताया करो। नहीं समझ में आती है बात तो मैं एक वचन और पढ़वाता हूँ जो पतरस ने कहा है पौलुस के विषय में। देखो क्या कहा है। दूसरा पतरस 2 अध्याय और वचन शायद उसका 16 ही होगा।
हाँ 16 ही होगा, देखो 16 ही है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी, मतलब किसको कॉन्टेक्स्ट में, कौन है, पौलुस, पौलुस कॉन्टेक्स्ट में पौलुस है, पौलुस के विषय में पतरस ने कहा, देखो क्या कहा है, सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उस उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। बताइए, पतरस का स्टेटमेंट है। पतरस कहता है कि मेरी भी समझ में नहीं आती है उसकी बातें लिखी हुई पौलुस की, मेरी तक समझ में नहीं आती हैं। और जो चंचल हैं, जो अनपढ़ हैं और जो सही से वचन को नहीं समझते, उन लोगों ने अपना नाश कर लिया। ये पतरस है आपका समझाने वाला। तो वही मैं कह रहा हूँ, पौलुस की टीचिंग को उठा के कि हमें भी आत्मिक पिता कहो, आत्मिक पिता कहो, ये कहना छोड़ दो, नहीं तो अपना नाश खुद करोगे। मिलता हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।